तो गुड मॉर्निंग अगेन। तो देखिए इकोनॉमिक्स, हाँ, एंड अगेन हम लोगों का जो कोर्स है, देखिए कोर्स क्या था, कोर्स है आपका इंडियन इकोनॉमी। ओके, इंडियन इकोनॉमी में विल बी स्पीकिंग ओनली टू द इंडियन कंटेक्स्ट। ओके, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है वो इंडियन कंटेक्स्ट में हम लोग स्पीक करेंगे। एंड इसके अलावा हम लोग जैसे कि वी डिड ऑल द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों का जो इंडियन इकोनॉमी है उसको कैसे इन्फ्लुएंस करता है वो हम लोगों ने किया था, इजंट इट। बट आज और ये कुछ बेसिक्स क्लास जो है, ये बेसिक क्लास देखिए होगा आपका इकोनॉमिक्स का। ओके, तो इन दिस इकोनॉमिक्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, एक बार देखिए हम लोगों को बेसिक्स, उसके बाद डेफिनेशन हम लोगों को पता चल गया, देन विल बी जंपिंग ऑन टू दिस इंडियन इकोनॉमी। ओके, तो सबसे पहले देखिए ये वर्ड इकोनॉमिक्स, नाउ अगेन इट हैज बीन डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स। ओके, ये देखिए आपका ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका हम लोग देखते हैं वन इज ओइकोस एंड द अनदर वन इज नोमोस। ठीक है, ओइकोस से बना देखिए इकोनॉमिक्स। ओके, ओइकोस नोमोस से बनता है हम लोगों का इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये जो ओइकोस है, ओइकोस का मतलब हो गया देखिए हाउस होल्ड, एंड नोमोस का मतलब हो गया देखिए मैनेजमेंट। सो दिस इज नथिंग बट हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ओके, तो एक हाउस होल्ड इज देयर, वन हाउस होल्ड इज देयर। ओके, सिंपल सा आप पकड़ लीजिए कि एक फैमिली है, एक घर है, सपोज से 5 मेंबर फैमिली और 6 मेंबर फैमिली इज देयर। एंड उसके अंदर अब मैनेजमेंट क्या चीज़ का करना है। अब देखिए घर का आदमी लोगों का तो मैनेजमेंट नहीं करना है, इजंट इट। तो यहाँ बोला गया देखिए एक हाउस होल्ड में 5 और 6 मेंबर्स आर देयर। अब उन लोगों का देखिए कंजम्पशन रहता है, इनकम रहता है, तो किस तरीके से जो रिसोर्सेज जो है, ओके, हाउ द रिसोर्सेज आर मैनेज, ताकि ये जो हाउस होल्ड है इट कैन फ्लरिश। ओके, ये जो हाउस होल्ड है ये अच्छी तरीके से फ्लरिश कर सके, उसके लिए किस तरीके से ये जो रिसोर्सेज जो है उसको मैनेज किया जाता है, यही आर्ट या यही साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं देखिए इकोनॉमिक्स। ओके, economics is again considered as an art also, and again it is considered as a science also. साइंस क्यों कंसिडर किया जाता है, देखिए कुछ कुछ यहाँ हम लोग देखते हैं कि थ्योरीज आर देयर, सम फॉर्मूलाज आर देयर। ओके, हम लोग देखते हैं कि कुछ सेम टाइप ऑफ बिहेवियर्स आर देयर। ओके, एंड इसको हम लोग देखिए आर्ट्स बोलते हैं, क्योंकि ये आपका देखिए फिर जो स्टडी जो है ये हमेशा सेम नहीं रहता है, ये आपका चेंज होते रहता है फॉर ऑल दिस थिंग्स। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट डज इट स्टडी। ये तो देखिए एक छोटा सा फैमिली के रोल में हो गया था। ओके, अब इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए इसी को हम लोग अब एक बड़ा रोल, मैक्रोस्कोपिक रोल में ले रहे हैं। ओके, एंड इसमें हम लोग देखते हैं कि आपका यही क्या है, तो रिसोर्स मैनेजमेंट, यही रिसोर्स मैनेजमेंट नाउ इट विल बी डन इन अ लार्जर लेवल। ओके, रिसोर्स मैनेजमेंट आप एक टाउन के लिए कर सकते हो, सिटी के लिए कर सकते हो, वन स्टेट के लिए कर सकते हो, या आप एक कंट्री के लिए कर सकते हो। ठीक है, अल्टीमेटली द बेसिक थिंग विच वी नीड टू डू इज रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, अब रिसोर्स के साथ क्या देखिए, ये रिसोर्स जो है इसको मैनेज करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। आज हमारे वर्ल्ड में देखिए आपका रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ओके, एंड दूसरे तरफ क्या है, देखिए दूसरे तरफ है ह्यूमन, एंड ह्यूमन का वांट्स। ठीक है, और ये जो ह्यूमन का वांट्स है देखिए इसको सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल है। आप लोग अभी सोच रहे हो कि यस नाउ माय टारगेट इज टू बी सीईओ और डीएसपी हो गया, कोई एक्साइज ऑफिसर बनना चाह रहा है, सो दिस इज योर वांट, इजंट इट। वंस यू गेट ऑन टू दैट लेवल, उसके बाद शायद से आपका और जो वांट है, नहीं तो जो एम्बिशन है वो और आगे बढ़ जाएगा। देन यू विल बी वांटिंग टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। ओके, नहीं तो आप फिर कुछ और चाहोगे, नहीं तो जैसे सिंपल सा एक है। ओके, इफ यू गेट अ कार, ओके, इफ यू गेट अ कार, सपोज यू हैव गॉटन स्कॉर्पियो, आपने पहले आपका मन था कि स्कॉर्पियो खरीदना है, तो आपने पूरा यू डिड ऑल द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ थिंग्स विच इज needed to get an Scorpio, आपका एक स्कॉर्पियो आ गया। देन आफ्टर से 6 मंथ्स और 7 मंथ और 1 ईयर, से मैक्स टू मैक्स 1 ईयर, देन फिर क्या होगा, फिर आपका जो वांट है देखिए वो और बढ़ जाएगा। इस टाइम आपको क्या लगेगा, इस टाइम आपको चाहिए होगा फॉर्च्यूनर। ओके, तो ये जो ह्यूमन का जो वांट्स है देखिए दैट इज अगेन नेचुरल। ओके, ये देखिए एक एनिमल इंस्टिंक्ट है हमारे अंदर। ओके, दैट इज नेचुरल, कि हम लोग का जो वांट्स है देखिए ये वांट्स आर अनलिमिटेड। ठीक है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वंस आर अनलिमिटेड। भाई ये तो बड़ा मुश्किल बात हो गया है। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिट कम है, नहीं तो लिमिटेड है,
और जो हम लोग का वांट है वो तो अनलिमिटेड ही बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। तो अब यही जो लिमिटेड रिसोर्सेस से हम लोगों का जो अनलिमिटेड वांट्स जो है, यहाँ जो हम लोगों का अनलिमिटेड वांट्स है, इसको सेटिस्फाई करने का जो टेक्निक, नहीं तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए जो मैनेजमेंट किया जाता है, यू कैन से दिस इज economics. Okay, or the study of human efforts to satisfy unlimited wants with limited resources or limited sources is known as economics. ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन हुआ, ये हम लोगों ने देखी आपका, एक तो हम लोगों ने हाउस होल्ड मैनेजमेंट वाला डेफिनेशन देखा, दूसरा हम लोगों ने देखा आपका जिसमें कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। एंड इसको करने के लिए देखिए जो आपका एफर्ट ह्यूमन लगा रहा है, जो स्टडी किया जा रहा है, जो रिसर्च किया जा रहा है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। साथ ही साथ देखिए इकोनॉमिक्स को हम लोग बोल सकते हैं, अब हम लोग आ जाएंगे थोड़ा सा और रियलिस्टिक टर्म में, ठीक है, और ऑन ग्राउंड लेवल में हम लोग पहुंचते हैं एंड देखते हैं कि टू टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर इन दिस वर्ल्ड, देयर आर टू टाइप ऑफ थिंग्स। ओके, एक हो गया देखिए आपका प्रोडक्शन हाउसेस, जिसको हम लोग फॉर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है, और एक तरफ हो गया देखिए हाउस होल्ड, जो ये प्रोडक्शन हाउसेस जो भी कुछ प्रोड्यूस करता है उसको कंज्यूम करता है, और इन अदर सेंस यू कैन कॉल दिस एज प्रोड्यूसर एंड यू कैन कॉल दिस एज कंज्यूमर। ठीक है, दो साइड है। अब देखिए ये प्रोडक्शन हाउस ये क्या करेगा, ये प्रोडक्शन करेगा, क्या चीज का प्रोडक्शन करेगा, व्हाट इट विल प्रोड्यूस, व्हाट इट प्रोड्यूसेस, ये जो प्रोडक्शन हाउस है व्हाट इट प्रोड्यूसेस, गिव अ ट्राई, व्हाट इट प्रोड्यूसेस, गुड्स, ओके, ओनली गुड्स, ओके, वेरी गुड। तो देखिए ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये कंज्यूम कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज। इधर हो गया प्रोडक्शन, इधर हो गया कंजम्पशन। इन लोगों के बीच में क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है, द रोड फ्रॉम हियर टू हियर, व्हाट इज दिस पार्ट नोन एज, गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए इधर प्रोड्यूस हुआ, कंज्यूमर इधर बैठा हुआ है, व्हाट इज इन बिटवीन, what is in between, and again this thing you can say is quite lagging in our country, and इसको ठीक करने के लिए हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा स्टेप्स लिया जा रहा है, पॉलिसीज लाया जा रहा है। तो ये कौन सा पार्ट हो गया, कौन सा काम हो गया, प्रोडक्शन तो हो गया। प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में क्या है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में क्या है, गिव अ ट्राई, ट्रांसपोर्टेशन, वेरी गुड। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक और डेफिनेशन है जिसमें कि इट इज सेड कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये तो हो गया, ठीक है, ये भी हम लोगों ने समझा। अब प्रोडक्शन के अंदर, ओके, अब प्रोडक्शन, कोई भी चीज आप प्रोडक्शन करना चाहते हो, नहीं तो ये जो फॉर्म है, कोई भी चीज आप प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस करे, वेदर इट बी गुड्स और सर्विसेज, what is required, some factors of production are there, isn't it। हम लोग देखते हैं कुछ कुछ फैक्टर्स आर देयर, ओके, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या सारा है, तो ये हम लोग को निकालना पड़ेगा, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर देयर, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहला क्या हो गया, देखिए सबसे पहला हो गया लैंड, कुछ भी चीज प्रोड्यूस कीजिए आप, या वेदर दैट बी गुड, वेदर दैट बी सर्विसेज, लैंड इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्या रिक्वायरमेंट है, देखिए लेबर, उसके बाद तो इधर आ जाता है देखिए कैपिटल, and after that what we have, after that we have human capital, okay, after that we have human capital, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं, ओके। सबसे पहला फैक्टर हम लोगों ने देखा लैंड, लेबर, कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ओके, विल मूव ऑन टू दिस, ओके, हम लोग इसको भी अंदर चलेंगे, देखेंगे किस सारा क्या सारा कुछ है इसके अंदर। लैंड, व्हेन आई एम सेइंग लैंड, तो एक तो देखिए लैंड जो आपका, अगर आप दुकान खोल रहे हो,
सपोज जस्ट फॉर मी, ओके, यहीं देख लीजिए, आई एम गिविंग व्हाट आई एम प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, इजंट इट? व्हेन आई एम प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, वन लैंड इज रिक्वायर्ड। अब देखिए लैंड, अब तो मैं घर से बैठे बैठे ही कर रहा हूँ, isn't it? Now I am doing all this from my room itself, so you can consider the room as land. ऊपर देखिए फैन चल रहा है, तो that also is included in land. Okay, I am using this laptop. Okay, तो इसको भी देखिए you can say modern form of आप लैंड में ही डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ गया लेबर। लेबर यहाँ क्या है, देखिए लेबर इज अगेन द वन हु इज प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, प्रोडक्शन में जो मदद कर रहा है, तो यहाँ देखिए इन टर्म्स ऑफ लेबर दैट इज मी इटसेल्फ। ओके, नहीं तो अगर आप पकड़ लीजिए, आपने एक दुकान खोला, दुकान के लिए आपने क्या किया, आपने एक लैंड लिया, उसके बाद फिर यू आर पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, यू आर पेइंग होर्डिंग चार्जेस, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, दुकान का बिल पे कर रहे हो, तो ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, लैंड के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आ गया लेबर, तो आपने क्या किया, आप पकड़ लो, आपने 2-3 स्टाफ रखा है। ओके, यू हैव पुट 2-3 स्टाफ्स, दे आर कमिंग, तो ये हो गया लेबर। उसके बाद देखिए कैपिटल। अब कैपिटल देखिए दो तरीके का कैपिटल होता है, एक तो होता है आपका फिजिकल कैपिटल एंड दूसरा होता है देखिए ह्यूमन कैपिटल। ओके, तो वन वी सी इज फिजिकल कैपिटल एंड द अनदर वन इज ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में देखिए सबसे पहले आप जब दुकान सेटअप करोगे, तो आपको कुछ पैसा लगेगा, इजंट इट? आपको देखिए रेंट देना पड़ेगा, सिक्योरिटी देना पड़ेगा, आपको जो भी आप दुकान खोल रहे हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू गिव सम इन्वेस्टमेंट। ओके, आपको फर्नीचर बनाना पड़ेगा, आपको सामान ढालना पड़ेगा। तो ओके, नॉट ह्यूमन कैपिटल। ओके, ये तो दो बार ह्यूमन कैपिटल हो गया। वन इज फिजिकल कैपिटल एंड अनदर वन इज वर्किंग कैपिटल। ओके, वर्किंग कैपिटल है ये। देखिए एक तो आपका फिजिकल कैपिटल हो गया, जिसमें आपने इनिशियल सीड मनी जो भी कुछ है, ओके, वो हो गया। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा आपको एक वर्किंग कैपिटल भी लगेगा, वन अमाउंट ऑफ मनी विल बी रिक्वायर्ड इन योर हैंड। ओके, वाइल यू आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, नहीं तो इसको आप प्रोडक्शन कैपिटल भी बोल सकते हो। जब भी आप देखिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, तो एक टाइम में आपके हाथ में भी वन वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, isn't it? तो ये आ जाता है देखिए कैपिटल के अंदर। एंड द लास्ट वन इज ह्यूमन कैपिटल और द एंटरप्रेन्योर। अब ये जो पहला 3 फैक्टर जो है, ये पहला 3 फैक्टर को एक साथ मिलाया किसने है? Who has brought all these 3 factors all together, and by using these 3 factors, he or she has started the production of any type of goods and services. That is the person, okay, the person himself. तो इसको हम लोग बोलते हैं देखिए ह्यूमन कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, द वन हु इज ब्रिंगिंग ऑल दिस थिंग्स टुगेदर, एंड जिससे वो क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है। तो कोई भी तरीके का देखिए आपका प्रोडक्शन हो, वट एवर टाइप ऑफ प्रोडक्शन, वेदर इट बी गुड्स और सर्विसेज, ये 4 चीज का तो रिक्वायरमेंट होता ही है। ओके, ये 4 चीज का रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए होता ही है। तो ये हो गया देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट में आ जाता है आपका फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। इसी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट में क्या आएगा, देखिए फैक्टर कॉस्ट। मतलब कि जो लैंड है इसका एक कॉस्ट लगता है। लैंड के लिए आपने जो दुकान लिया था, आपने जो सपोज पकड़ लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल यू आर पेइंग, वाटर बिल यू आर पेइंग, तो इसके अगेंस्ट में आपको क्या देना पड़ेगा, यू विल हैव टू पे रेंट। हु विल पे द रेंट? द प्रोडक्शन हाउस और द फर्म, दे विल पे द रेंट। लेबर को क्या देना पड़ेगा, देखिए लेबर को हम लोग देखते हैं, लेबर नीड्स टू बी प्रोवाइडेड विथ वेजेस। लेबर को देखिए वेजेस देना पड़ेगा, जो आपका जो स्टाफ जो आ रहा है काम करने के लिए, व्हाट यू विल बी प्रोवाइडिंग, यू विल बी प्रोवाइडिंग वेजेस। देन कम्स कैपिटल। तो आपने देखिए इनिशियली जो पैसा आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे चाहिए था, तो सपोज यू बोरोड इट फ्रॉम योर फैमिली मेंबर और यू टुक अ बैंक लोन। वर्किंग कैपिटल के लिए पकड़ लीजिए आपने बैंक से लोन ले लिया था, तो उसके अगेंस्ट में व्हाट यू नीड टू पे, यू नीड टू पे इंटरेस्ट। ओके, एंड द लास्ट वन कम्स द एंटरप्रेन्योर विच इज यू। अब देखिए आप इतना कुछ कर रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, ऑल दिस थिंग्स यू आर डूइंग, सो डेफिनेटली व्हाट यू विल टेक, यू विल टेक प्रॉफिट, इजंट इट? तो ये हो गया देखिए 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड ये हो गया देखिए आपका फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर कॉस्ट, मतलब प्रोडक्शन का जो कॉस्ट आता है देखिए वो यहीं पे आता है। लेकिन सपोज इतना कुछ तो है ही, ओके, ऑल दिस थिंग्स आर देयर, ऑल दिस कॉस्ट आर देयर,
एमआरपी क्या इतना चीज पे ही डिसाइड किया जाता है? वेदर द एमआरपी इज डिसाइडेड ओनली ऑन दिस फैक्टर्स और ओनली ऑन दिस फैक्टर कॉस्ट। जो भी आपका देखिए गुड्स एंड सर्विसेज फाइनली बन के आया है, उसका जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होगा वो ये चार चीज पे ही डिपेंड करेगा या और भी चीज है जिस पे वो डिपेंड करेगा? आर देयर मोर थिंग्स ऑन विच द एमआरपी विल डिपेंड? गिव अ ट्राई. So these are the four factors of cost. Sorry, these are the four factor cost of production. Okay. तो इसमें ही सिर्फ डिपेंड करता है जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है या और भी अदर चीज आर देयर? एंड इफ इट इज देयर, व्हाट इज इट? व्हाट इज इट? ओके. सो नाउ कम्स द रोल ऑफ गवर्नमेंट. यहाँ तो हम लोगों ने देखा था एक आपका प्रोडक्शन हाउस था, एक आपका कंज्यूमर था, लेकिन यहीं पे आ जाता है देखिए गवर्नमेंट का रोल. एंड गवर्नमेंट क्या करता है? देखिए गवर्नमेंट जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जा रहा है उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या लगाएगा? देखिए गवर्नमेंट लगाएगा टैक्स. एंड जब हम लोग टैक्स ले लेते हैं तो ये जो चीज है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड टैक्स, इट डिसाइड्स द एमआरपी ऑफ एनी गुड्स. ओके. टैक्स हो गया. फिर गवर्नमेंट क्या करेगा? देखिए गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे सकता है. गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स नहीं दे रहा है, जैसे कि अभी जो फर्टिलाइजर है, ओके, केमिकल फर्टिलाइजर, उसमें देखिए सब्सिडी दिया जाता है. फिर हम लोग देखते हैं ये जो एलपीजी गैस में देखिए सब्सिडी दिया जाता है. मतलब जो एलपीजी सिलेंडर जो हमारे घर में आता है उसमें उसमें हम लोग देखते हैं कि द गवर्नमेंट इज गिविंग सब्सिडी. सो ऑल दिस थिंग्स डिसाइड द प्राइस ऑफ अ गुड. ओके. और यही सारा चीज का जो स्टडी है, ओके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर कॉस्ट, गवर्नमेंट, इनकम, ये सारा कुछ को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑल दिस थिंग्स अगेन कैन बी कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक्स. ओके. तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल हम लोगों को देखिए आपका इकोनॉमिक्स का जो डेफिनेशन है ये हम लोगों को क्लियर हो गया. हम लोगों ने देखिए फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स वी स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बेसिक डेफिनेशन फ्रॉम द वर्ड फ्रॉम विच इट इज डिराइव्ड, ओइकोनॉमोस. ठीक है. उसके बाद हम लोग पहुंचे देखिए आपका लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स. देन वी सॉ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. और उसके बाद हम लोग और अंदर जाके देख रहे हैं कि प्रोडक्शन में क्या सारा कुछ है. तो यहाँ तक देखिए हम लोग को समझ में आ चुका है. ओके, स्टिल हियर वी हैव कम टू नो. नाउ विल सी व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ दिस इकोनॉमिक्स. ओके, तो इकोनॉमिक्स को अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो हाउ इट कैन बी क्लासिफाइड, किस किस तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है, एंड ऑल दिस थिंग्स. ओके. तो मूविंग ऑन, कैन यू टेल मी हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? गिव अ ट्राई. वेरी कॉमन क्वेश्चन. एनीवन? Unable to recall. Okay, so isn't it Adam Smith? Okay. तो देखिए ये जो एडम स्मिथ है, ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, तो उनको देखिए आपका फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कंसिडर किया जाता है. ठीक है, तो देखते हैं व्हाई ही इज कंसिडर्ड एंड ऑल. तो ही वाज फ्रॉम स्कॉटलैंड, स्कॉटिश पर्सन ही वाज. ओके. अब देखिए ये जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ स्टडी, इसको देखिए दो ग्रुप में क्लासिफाई किया जा सकता है. ठीक है, तो ये क्या स्टडी कर रहा है हम लोग देखते हैं कि इसको आपका दो ग्रुप में, मतलब आपका मीन्स यू कैन से टू ब्रांच में इसको डिवाइड किया जा सकता है. एक तो हो गया देखिए आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो मतलब क्या होता है बताइए? तो वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द अनदर वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो? व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो? माइक्रो जेरोक्स होता था, इजंट इट? माइक्रो जेरोक्स में क्या होता था? जो भी नोट्स रहता था वो छोटा हो जाता था, इजंट इट? माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड दिस इज स्मॉल इकोनॉमिक्स. अब देखिए ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? तो ये आपका इंडिविजुअल, नहीं तो वो जो मैंने हाउस होल्ड वाला जो बात बताया था ये उससे डील कर रहा है. मीन्स इट इज डीलिंग विथ स्मॉल स्मॉल एंटिटीज और स्मॉल स्मॉल इंडिविजुअल्स. ओके. स्मॉल इंडिविजुअल्स वन आई एम सेइंग, तो इसमें देखिए आपका स्पेसिफिक यूनिट्स हो सकता है.
एंड ये क्या कर रहा है, देखिए उन लोगों का बिहेवियर को स्टडी कर रहा है। तो व्हाट इट इज स्टडिंग, इट इज स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स और यूनिट्स। ओके, इंडिविजुअल्स और यूनिट्स हो गया। अब जब आई एम सेइंग स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, तो यहाँ देखिए कंज्यूमर आ सकता है, बायर आ सकता है। ओके, एंड यूनिट जब मैं बोल रहा हूँ तो प्रोडक्शन यूनिट हो सकता है, देखिए जैसे कि फर्म हो गया, एक फर्म हो गया, एक आपका पकड़ लीजिए सेलर हो गया, एंड ऑल दिस थिंग। ओके, तो ये देखिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग आपका जो छोटा पार्ट है, छोटा पार्ट को स्टडी कर रहे हैं। ओके, छोटा पार्ट का बिहेवियर, छोटा पार्ट का नेचर, वी आर स्टडिंग ऑल दिस। ओके, अब मैक्रो का मतलब क्या होता है, मैक्रो का मतलब क्या होता है, तो इफ माइक्रो इज स्मॉल देन मैक्रो मीन्स बिग। अब मैक्रो क्या है, देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब नाउ इट इज बिग इकोनॉमिक्स। ओके, बिग इकोनॉमिक्स में क्या होगा, तो ये देखिए जो है, ये जो आइडिया है माइक्रो एंड मैक्रो का, ये आता है आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन। ओके, तो मुझे बताइए ये ग्रेट डिप्रेशन कहाँ आया था। ओके, वेयर मीन्स व्हेन दिस वर्ल्ड फेस्ड ग्रेट डिप्रेशन, एंड यू कैन से इसका जो इफेक्ट है ये कहाँ पे ज़्यादा आता है, Great Depression. So this was in the yes, very good. So this was in 1930s, एंड हम लोग देखते हैं कि इसका जो वर्स्ट इफेक्ट है वो आपका यूएसए पे पड़ रहा है। देन वेस्टर्न यूरोप आल्सो केम इनटू द इफेक्ट ऑफ इट। ओके, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग देखते हैं कि उसके बाद निकला है। ये माइक्रो एंड मैक्रो का जो कॉन्सेप्ट है इट हैज कम आफ्टर दैट। एंड इधर देखिए द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक तो हम लोगों ने देखा था फादर ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज एडम स्मिथ। ओके, अब हम देखते हैं वन फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो देयर। ओके, एंड इसका नाम है देखिए आपका जॉन मेयर्ड कीनिस। ओके, और यू कैन से जेएम केनिक्स। ठीक है, दिस इज जॉन मेनर्ड कीन्स। ओके, so he is coming up with the concept of macroeconomics, and that is after this post 1930s। ओके, तो ये जो ग्रेट डिप्रेशन है, ग्रेट डिप्रेशन के बाद ये लाया गया है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या किया जाता है, we will be discussing or we'll be dealing with big things। okay, तो यहाँ देखिए we'll be discussing और we'll be रिसर्चिंग, नहीं तो जो भी आपका चीज़ है, तो जो स्टडी किया जाएगा ये किया जाएगा ओवर अ जनरल इकोनॉमी। ओके, जनरल इकोनॉमी एज अ होल। अब व्हाट इज इकोनॉमी, ठीक है, एक और सिंपल चीज में हम लोग देखते हैं बाइंग एंड सेलिंग। ओके, बाइंग एंड सेलिंग का जो बिहेवियर है, ओके, इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमी बोल सकते हैं। बाइंग एंड सेलिंग अगर हम लोग देखें तो, और अगर हम लोग उसको डीप से देखें तो इट विल बी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन का जो बिहेवियर है। तो इन सिंपल टर्म्स वी सी बाइंग एंड सेलिंग। ओके, अब बाइंग एंड सेलिंग जब हम लोग एक कंट्री के लिए देख रहे हैं, एक लार्जर एंटिटी के लिए जब हम लोग देख रहे हैं, तो उस स्टडी को क्या बोला जाएगा, देखिए उस स्टडी को मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाएगा। बाइंग एंड सेलिंग जब आप एक दुकान के लिए, एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए, एक स्पेसिफिक आपका फैमिली के लिए, एक टाउन के लिए, एक विलेज के लिए, छोटा छोटा जो चीज का अगर हम लोग देखेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, दैट विल बी नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, अब ये क्या करता है, देखिए ये भी इकोनॉमिक बिहेवियर ही देखता है, लेकिन इसमें क्या है, तो इट विल बी डीलिंग विद द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ अ होल इकोनॉमी इटसेल्फ। ठीक है, जिसमें कि देखिए आपका फैक्टर्स लाइक गवर्नमेंट, बिजनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, सारा का सारा कुछ देखिए इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। और जब भी देखिए हम लोग आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी हम लोग करेंगे, तो यहाँ देखेंगे हम लोग जैसे कि देखिए आपका मैनेजमेंट। ओके, मैनेजमेंट हो गया, इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, then comes resources, and everything will be done on a very big scale, and that will be of a nation। okay, तो यहाँ हम लोग कुछ हम लोग देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स जो हम लोग आगे हम लोगों ने देखा है, जैसे कि आपका पकड़ लीजिए इन्फ्लेशन। ओके, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ऑल दीज आर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, नेशनल इनकम, फाइनेंस हो गया। ओके, देन इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, व्हेन ऑल दीज थिंग्स आर इन अ लार्जर स्केल दैट विल बी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये डेफिनेशन आपको समझ में आया, ये जो डिफरेंस है ये आपको समझ में आया मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का।
ये जो डिफरेंस है ये आपको समझ में आया? एनीवन? थिंग्स आर क्लियर टू यू ऑल? ओके। अब देखिए, इफ वी से मैक्रो एंड माइक्रो, एक और एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, एक जंगल है, तो पूरा जंगल का अगर आप बिहेवियर, उसके अंदर जो भी सारा कंपोनेंट्स है, सारा का बिहेवियर अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ द होल फॉरेस्ट। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा स्टडी ऑफ ट्री, स्पेसिफिकली द स्टडी ऑफ अ ट्री, स्टडी ऑफ एनिमल्स, अलग अलग से जब हम लोग करेंगे ऑन अ वेरी स्मॉल लेवल, दैट विल बी नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम लोग का ये जो कोर्स है इंडियन इकोनॉमी और आपका जो सिलेबस है, आप इसमें देखिए ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इससे ही आप हम लोगों को क्या करना है, इसमें ही हम लोगों को कंसंट्रेट करना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म देखिए दो तीन चीज है, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल है, डिमांड एंड सप्लाई का जो कर्व है, हम लोग को सिर्फ वही देखना है, एंड नॉट मोर देन दैट। ओके, अदर थिंग्स आर नॉट मच रिक्वायर्ड, but we'll be giving more and more stress to this macroeconomics part. Why we'll give more and more stress to this macroeconomics part? क्योंकि हम लोगों को इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द होल कंट्री। ओके, हम लोग का जो इंडियन इकोनॉमी है उसको हम लोग को जानना है, तो विल बी स्टिकिंग टू दिस मैक्रो इकोनॉमिक्स ओनली। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमी। ठीक है, इतना देरी से तो देखिए इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स कर रहे थे, नाउ व्हाट इज दिस इकोनॉमी? इकोनॉमी क्या है देखिए, तो एक मैंने आपको बताया था बाइंग एंड सेलिंग का बिहेवियर। व्हाट इज बाइंग एंड सेलिंग और प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन? इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है देखिए, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग रहता है। सपोज फॉर इंडियन मार्केट और फॉर इंडियन context, the activities of buying and selling or the activities of production and consumption is different. The same thing is different for Bangladesh, the same thing again it is different for चाइना। ओके, तो यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं, वेन एवर वी डिस्कस एक कंट्री का इकोनॉमिक एक्टिविटीज और बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक कंट्री हो गया, एक रीजन हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे आपका इकोनॉमी। ओके, तो इंडिया में जिस तरीके से आपका बिहेवियर है बाइंग एंड सेलिंग का, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे इंडियन इकोनॉमी। द सेम थिंग फॉर चाइना विल बी नोन एज चाइनीज इकोनॉमी। ओके, वहाँ प्रोडक्शन ज्यादा है, कंजम्पशन ज्यादा है। सेम थिंग फॉर हम लोग देखेंगे ब्रिटेन विल बी नोइंग और विल बी टेलिंग और विल बी कॉलिंग इट एज ब्रिटिश इकोनॉमी। ओके, तो इकोनॉमी क्या रहता है? एक स्पेसिफिक रीजन का रहता है। ओके, बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। कौन से बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब सिंपल में बोलने जाने से बाइंग एंड सेलिंग। ओके, अब डिपेंडिंग ऑन दिस, ओके, ये तो इकोनॉमी का हम लोग को डेफिनेशन पता चला। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या तरीके का इकोनॉमी है। अब देखेंगे वर्ल्ड में, देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स आर देयर। ओके, in world we'll see different type of economic systems are there, and now we'll have to go through all the economic systems. सबसे पहला सिस्टम हम लोग देखेंगे विच कैन बी अगेन दिस कैन बी क्लासिफाइड। जो इकोनॉमी है इसको हम लोग देखते हैं कि दो ग्रुप में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक तो हो गया देखिए आपका मार्केट इकोनॉमी, and the another one is non market economy. तो अगेन दिस इज अ थ्योरी, इसका देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हुआ है। हम लोग देखते हैं कि अगर इफ वी मूव ऑन टू द पास्ट, ओके, विल सी सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आर देयर ऑफ दिस मार्केट इकोनॉमी, नॉन मार्केट इकोनॉमी कंसेप्ट। फिर हम लोग देखेंगे ये आपका थोड़ा सा इवॉल्व हो जाता है, कुछ अलग बन जाता है, तो विल डिस्कस एवरीथिंग। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी हम लोग देखते हैं कि अगेन दिस वाज यू कैन से दिस आइडिया वाज अगेन प्रोपाउंडेड बाय एडम स्मिथ। ओके, तो ये जो स्कॉटिश हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिस्ट है एडम स्मिथ, ही इज कमिंग अप विद द आइडिया ऑफ दिस मार्केट इकोनॉमी। एंड जिसमें कि देखिए आपका जो फर्म्स है, नहीं तो जो प्रोडक्शन हाउस है, उन लोग को देखिए सेल्फ मोटिवेट रहता है। उन लोग सेल्फ मोटिवेट कैसे रहता है? तो दे प्रोड्यूस। ओके, इन लोग क्या करेगा? देखिए इन लोग प्रोडक्शन करेगा, इन लोग के ऊपर कोई भी तरीके का रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा, कोई भी तरीके का कंट्रोल नहीं रहेगा। एवरीथिंग विल बी इन द हैंड्स ऑफ द मार्केट। ठीक है, मार्केट का जो फोर्स है देखिए,
मार्केट का फोर्स के ऊपर ही सारा कुछ डिपेंड करने वाला है। ओके, नो अदर यू कैन से फैक्टर्स विल बी देयर विच विल बी कंट्रोलिंग द मार्केट। व्हेन आई एम सेइंग मार्केट फोर्स, तो एक तो हो गया डिमांड और दूसरा हो गया देखिए सप्लाई। ठीक है, अब आदमी जो है यही डिमांड एंड सप्लाई और प्रॉफिट का मोटिव से क्या करता है, देखिए प्रोडक्शन करता है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा उसका प्रॉफिट होगा। तो ये देखिए जो एनिमल स्पिरिट है, द आइडिया ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर प्रॉफिट, ओके, यही देखिए इट इज द मोटिवेटिंग फैक्टर अंडर दिस मार्केट इकोनॉमी। सिंपल एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। ओके, जो कैपिटलिज्म का जो आइडिया है दैट इज अगेन ऑफ अ मार्केट इकोनॉमी, और यू कैन से कैपिटलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इकोनॉमी। कैपिटलिज्म में क्या होता है, कैपिटलिज्म में देखिए यू प्रोड्यूस, द मेन टारगेट इज टू सेल, वट एवर कैन बी सोल्ड, उसको बेचना है। बेचने से क्या होगा, देखिए यू विल बी गेनिंग प्रॉफिट, वेदर दैट इज गुड, वेदर दैट रिक्वायरमेंट इज देयर, रिक्वायरमेंट इज नॉट देयर, आप क्या कर रहे हो, आप प्रोडक्शन कर रहे हो और आप बेच रहे हो। अगर सपोज पकड़ लीजिए कोई चीज का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, यू डोंट, और द पीपल दे डोंट वांट दैट थिंग, ओके, वो चीज आदमी लोगों को जरूरत है ही नहीं, तो आदमी लोग तो उसको नहीं खरीदेगा। तो ये जो मार्केट इकोनॉमी है, नहीं तो जो कैपिटलिज्म है, देखिए उसमें क्या किया जाता है, नीड को क्रिएट किया जाता है सबसे पहले। ओके, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो यहाँ एक आइडिया इज देयर कि फर्स्ट यू नीड टू कम अप विद द रिक्वायरमेंट। ओके, आप रिक्वायरमेंट को क्रिएट कीजिए, फिर उसको बेचिए। ठीक है, एंड वन बिग एग्जांपल ऑफ दिस कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और यू कैन से इसका एक बाय प्रोडक्ट हम लोग देखिए, सिंपल सा एग्जांपल देखिए, तो यू कैन सी दिस कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। ओके, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो ये देखिए दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री, सबसे बड़ा सेक्टर है कॉस्मेटिक सेक्टर। ठीक है, इसमें मतलब बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किया जाता है, बहुत ज्यादा, मतलब हम देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है, बाइंग एंड सेलिंग होता है। ओके, तो वैसा कुछ नीड था नहीं। ओके, तो नो सच रिक्वायरमेंट्स वर देयर, भगवान ने बना के भेजा, सारा कुछ सही बना के भेजा था। ठीक है, तो अब इट इज यू कैन से बाय प्रोडक्ट ऑफ कैपिटलिज्म। तो क्या किया गया, देखिए पहले तो आपका बताया गया व्हाट इज ब्यूटीफुल एंड व्हाट इज नॉट ब्यूटीफुल। ठीक है, ये बताया गया है। ओके, ऑल दिस थिंग्स आर इनफिक्टेड इन योर माइंड, ताकि पीपल टेंड टू बी ब्यूटीफुल, एंड हाउ दे विल बी, means how they will look beautiful or how they will tend to be beautiful, by using all these products. Okay, अब यही चीज अगर पहले देखिए ब्यूटीफुल, या मतलब ये जो डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन सपोज से अलग रहता, आज जो डेफिनेशन है उससे पकड़ लीजिए डेफिनेशन थोड़ा सा अलग रहता। आज डेफिनेशन क्या है, फेयरनेस। अब देखो फेयर एंड लवली भी नाम था, इजंट इट, अब तो नाम उसको बदली कर दिया गया है, एंड शायद से कुछ समथिंग डिफरेंट इज देयर नाउ। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी वाज फेयरनेस, एंड दिस वाज नॉट, इट वाज इन्फ्लिक्टेड ऑन द माइंड ऑफ द पीपल कि भाई फेयरनेस। ओके, एंड यही फेयरनेस देखिए आप यूरोप में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, यूरोप में देखिए, यूरोप का फिर डेफिनेशन थोड़ा सा अलग किया गया है। तो जगह देख देख के देखिए डेफिनेशन बनाया गया था। क्यों, क्योंकि दिस वाज नॉट द नीड ऑफ द पीपल, बट दिस रिक्वायरमेंट वाज क्रिएटेड फर्स्ट, एंड व्हेन द रिक्वायरमेंट वाज क्रिएटेड, फिर क्या हुआ, फिर से प्रोडक्शन शुरू हुआ, और प्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं कि आपका प्रोडक्शन शुरू होने के बाद फिर आपका कंजम्पशन भी शुरू हुआ, एंड इट बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री और वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सेम चीज जो हमारे यहाँ देखिए, फेयरनेस इज द, यू कैन से मार्क, और इट इज द बेंच मार्क फॉर ब्यूटी, दैट थिंग इज नॉट ट्रू फॉर यूरोप, बिकॉज देयर एवरी वन इज फेयर। ओके, वहाँ आप फेयरनेस क्रीम नहीं बेच सकते हो, तो वहाँ फिर देखिए कुछ अलग चीज बेचा जा रहा है, बेचा तो जा ही रहा है, द सेम थिंग इज बीइंग सोल्ड, बट वहाँ देखिए कुछ अलग चीज बेचा जा रहा है। तो इस तरीके से देखिए पहले क्या किया जाता है कैपिटलिज्म में, नीड को क्रिएट किया जाता है, नीड इज क्रिएटेड, देन इट इज सोल्ड। अब नीड को क्रिएट करने के लिए देखिए हम लोगों को ऐश्वर्या राय का मदद लेना पड़ता है, नीड को क्रिएट करने के लिए हम लोग देखते हैं कि दिस अनुष्का शर्मा का मदद लेना पड़ता है। तो इसमें भी देखिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज जा रहा है। तो ये सिंपल सा हम लोग देखते हैं कि ये है कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट, जिसमें कि प्रॉफिट माइंडेड और प्रॉफिट इज द मेन थिंग। ये मार्केट इकोनॉमी में क्या होगा, मार्केट इकोनॉमी विल बी ड्राइवन बाय टू फैक्टर्स, एक तो हो गया डिमांड एंड दूसरा इज सप्लाई। Okay, it will be driven by two factors, one is demand and the another one is supply। ये डिमांड और सप्लाई क्या है, तो आप इसको बोल सकते हो मार्केट फोर्सेस। तो मार्केट का जो चक्का है,
उसको चलाने के लिए देखिए ये वाला मार्केट फोर्स दैट इज डिमांड एंड सप्लाई इज बीइंग यूज्ड। ओके, अब यही मार्केट इकोनॉमी में क्या होगा, देखिए मार्केट इकोनॉमी में कंपटीशन भी रहने वाला है। वी आर डिस्कसिंग सम ऑफ द फीचर्स। ओके, तो यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ कंपटीशन भी रहने वाला है, तो यहाँ सिर्फ फेयर एंड लवली नहीं होगा। ओके, यहाँ हम लोग देखते हैं कि आपका विको टर्मरिक भी होगा, और क्या था, एंड दिस नाउअडेज ये कुछ बायो कुछ आया है ना, अभी तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और बदल रहा है। नाउ विद दिस बायो इज देयर समथिंग, ओके, ऑरिफ्लेम इज देयर एंड लॉट नंबर ऑफ अदर निविया क्रीम एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो यहाँ देखिए सब कोई रहने वाला है, मीन्स कंपटीशन इज देयर। ओके, मार्केट इकोनॉमी में। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसमें कंट्रोल किसी का ऊपर नहीं, मतलब नो कंट्रोल इज देयर। तो गवर्नमेंट का जो रोल रहता है, देखिए लेस गवर्नमेंट रोल, गवर्नमेंट का रोल बहुत कम रहता है। गवर्नमेंट मार्केट को कंट्रोल नहीं करता है। मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, डिमांड एंड सप्लाई। सो इट विल डिस्कनेक्ट नाउ, आप लोग फिर से कनेक्ट कीजिए। ओके, एंड विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। फिर हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके, विल डिस्कस व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस मार्केट इकोनॉमी। ओके।